असम दौरे के दूसरे दिन काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम मोदी सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी का काफिला नेशनल पार्क पहुंचा। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले की हाथी की सवारी। पीएम मोदी के साथ एसपीजी के गार्ड्स भी 2 हाथी पर हुए सवार। हाथी के बाद पीएम मोदी ने खुली जीप की जंगल सफारी का आनंद लिया। करीब 2 घंटे तक प्रधानमंत्री नेशनल पार्क में रहे। पीएम मोदी ने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में जानकारी ली। नेशनल पार्क में करीब 1000 से ज्यादा प्रजातियों के वन्यजीव हैं। पीएम मोदी शुक्रवार की शाम पहुंचे काजीरंगा नेशनल पार्क। सड़क के दोनों किनारों पर खड़े लोगों के ओर से प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के स्वागत में स्थानीय लोक कलाकारों ने किया लोक नृत्य। पीएम मोदी ने गाड़ी से हाथ हिलाकर किया लोगों का अभिवादन। पीएम मोदी आज एक दिन में करेंगे 4 राज्यों का दौरा। ईटानगर में आज सुबह 10:30 बजे विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी ईटानगर में सेला टनल राष्ट्र को करेंगे समर्पित। करीब 10,000 करोड़ की उन्नति योजना की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश को भी देंगे सौगात। 55,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12:15 बजे पहुंचेंगे जोरहाट। होम जनरल लाजित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का करेंगे अनावरण। पीएम मोदी एक कार्यक्रम के दौरान 5.5 लाख लोगों को सौंपेंगे घर। 17,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी असम के बाद 3:45 बजे पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम के दौरान 4,500 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सिलीगुड़ी में बाद में शाम को 7 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी में जोरदार तैयारी। एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक बनाए गए हैं 38 स्वागत पॉइंट। पीएम मोदी आज रात वाराणसी में बीजेपी संगठन की करेंगे बैठक। प्रदेश, जिला और महानगर के साथ पन्ना प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। 39 उम्मीदवारों का ऐलान। राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ से 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। राजनांदगांव से भूपेश बघेल, कोरबा से ज्योत्सना महंत और दुर्ग से राजेंद्र साहू को टिकट। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर मैदान में उतरे गए। केरल के अलापुजा से केसी वेणुगोपाल उम्मीदवार। कर्नाटक के हासन से श्रेयस पटेल और बेंगलुरु ग्रामीण से डीके सुरेश लड़ेंगे चुनाव। टिकट मिलने के बाद बोले शशि थरूर, मैंने हमेशा सकारात्मक राजनीति की है, अब जनता तय करेगी। राजनांदगांव से टिकट मिलने पर भूपेश बघेल ने जताई खुशी। कहा, यह उम्मीदवारों की एक अच्छी लिस्ट है। हम पर जो भरोसा जताया गया है उस पर हम खरे उतरेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योत्सना चरणदास महंत ने चुनौती से इनकार किया। कहा कि कांग्रेस सरकार के किए गए विकास कार्यों पर चुनाव लड़ेंगे। महबूबाबाद से उम्मीदवार बलराम नायक पोरिका ने जताया जीत का भरोसा। कहा, तेलंगाना के गरीबों से किए सभी वादों को पूरा करेंगे। कांग्रेस की पहली लिस्ट पर बोले पवन खेड़ा, उम्मीदवारों के नाम से पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ जीतने के लिए लड़ रही है चुनाव। राहुल गांधी के वायनाड से लड़ने पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कसा तंज। कहा, राहुल किसी और सीट से नहीं लड़ सकते, वो केवल वायनाड आ सकते हैं। राजीव चंद्रशेखर का दावा, केरल के लोग इस बार कांग्रेस को नहीं देंगे जनादेश। भारत के लोग पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल चाहते हैं। राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस की पूरी राजनीति अल्पसंख्यकों पर निर्भर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा। पटना के पालीगंज में पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। अमित शाह दोपहर 2 बजे करेंगे महासम्मेलन को संबोधित। 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना। महाराष्ट्र में महायुति की सीट बंटवारे पर मंथन जारी। अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 32 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। अजित पवार को 3 से 4 सीट मिलने की संभावना। उद्धव ठाकरे का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर ऑफर। बीजेपी छोड़ एमवीए से चुनाव लड़े। उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह को दिया जवाब। कहा, मेरे बेटे को लोग अगर चुनेंगे तो उसे सीएम बनाऊंगा। पीएम का पद बीसीसीआई अध्यक्ष का पद नहीं है। गडकरी को उद्धव के ऑफर पर बीजेपी ने मची हलचल। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, महाराष्ट्र बीजेपी की लिस्ट में गडकरी का नाम सबसे ऊपर होगा। गडकरी को ऑफर देने पर बोले बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर, फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोल रहे हैं। उद्धव, उनकी पार्टी बची कहां है। उद्धव ठाकरे पर बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का तंज। अभी आदित्य को, बाद में रश्मि ठाकरे को और फिर घर में कोई बचा होगा तो उसको भी सीएम बनाना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस टूटा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा, एनसी के फैसले से हुई निराशा। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बोले बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता, स्वार्थी गठबंधन का ये हाल होता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मिशन पूर्वांचल, गोरखपुर, जौनपुर और चंदौली का करेंगे दौरा। सीएम योगी सुबह 10 बजे गोरखपुर में एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी शिलान्यास करेंगे। 55 करोड़ की लागत से 10 एकड़ में तैयार हुई एकेडमी। सीएम योगी दोपहर 12 बजे जौनपुर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 899 करोड़ की 256 परियोजना का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम योगी चंदौली के नवीन मंडी में करेंगे जनसभा को संबोधित। 773 करोड़ की 78 परियोजनाओं का सौगात देंगे। नौबतपुर में मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम ने लोगों को समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। कहा कि इंदौर से जो भी लड़ेगा 8 लाख वोट से जीतेगा। देश में 400 सीटों पर होगी बात। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट मामले में सामने आया नया वीडियो। घटना की जांच कर रही है एनआईए ने संदिग्ध से जुड़ा एक वीडियो किया जारी।
वीडियो में संदिग्ध शख्स बस के अंदर चढ़ता दिखा, एक यात्री के बगल में जाकर बैठा, थोड़ी देर बाद बस के पीछे वाली सीट पर बैठने गया। एनआईए ने वीडियो जारी कर लोगों से संदिग्ध शख्स की पहचान के लिए मांगी मदद। कैफे में 1 मार्च को हुए धमाके में कई लोग हुए थे घायल। 7 दिनों बाद महाशिवरात्रि के दिन रामेश्वरम कैफे को दोबारा खोला गया। विशेष पूजा की योजना के बाद रेस्टोरेंट में लगे लोगों के लिए खास खोला गया। कैफे के मालिक ने कहा, हम किसी से डरने या दबने वाले नहीं हैं। कैफे को टारगेट क्यों किया गया पता नहीं, बोले हम इस जगह को मंदिर मानते हैं। गुरुग्राम में बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव पर मारपीट का आरोप लगा। सेक्टर 53 के पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ केस। एल्विश के खिलाफ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज। सागर ठाकुर नाम के यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से हुई है मारपीट का आरोप। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क किनारे नमाज पढ़ रहे नमाजियों के साथ विवाद के मामले में एक्शन हुआ। आरोपी सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया। घटना से नाराज लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर किया था हंगामा। आरोपी पुलिसकर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई। माहौल बिगड़ता देख मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई। फिलहाल हालात सामान्य। मौलाना महमूद अजद मदनी ने इंद्रलोक में पुलिस की कार्रवाई पर कहा, ऐसी कार्रवाई से वैश्विक स्तर पर देश की छवि खराब होगी। मौलाना मदनी ने इस मामले में गृह मंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा। कहा कि पुलिस के ऐसे रवैये से पता चलता है कि वो इस्लामोफोबिया की बीमारी से ग्रसित हैं। गुजरात के मोरबी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का स्लैब गिरा। हादसे में कई लोग घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बाहर निकाला गया। मलबे से निकले गए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। कॉलेज की पहली मंजिल पर काम के दौरान गिरा स्लैब। मौके पर पहुंचे अधिकारी जांच में जुटे। यूपी में मथुरा में रंगोत्सव को लेकर अधिकारियों ने बुलाई समीक्षा बैठक। त्योहारों को देखते हुए बनाई गई रणनीति। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए शहर का लिया जायजा। त्योहार के बीच को लेकर भीड़ को लेकर रूटों का किया गया चयन। लोगों से आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा। कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सड़क पर खड़े ट्रक में कार के पीछे से टक्कर मारी गई। एक समारोह से दिल्ली लौट रहा था परिवार। बेंगलुरु के कई इलाकों में पानी की किल्लत। टैंकर से पहुंचाया जा रहा है पानी। लोगों को पानी की कमी से हो रही है परेशानी। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने वांटेड ड्रग तस्कर को अरेस्ट किया। एनडीपीएस के 2 मामलों में था फरार। पुलिस कर रही है पूछताछ। राजस्थान में पुलिस ड्रग तस्करों के खिलाफ चला रही है अभियान। पुलिस की विशेष टीम कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया अरेस्ट। तेलंगाना के हमनकोंडा में एक 17 साल के लड़के ने किया सुसाइड। कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर जान दी। परिवार में पसरा मातम। छतरपुर में सामूहिक विवाह में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। बागेश्वर धाम में कराया 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम। श्रीनगर में कश्मीरी महिलाओं ने निकाला शांति मार्च। मैं हूं मोदी का परिवार और महिलाओं की सुरक्षा पीएम की गारंटी लिखा की बैनर लेकर मार्च। मशहूर लेखिका सुधा मूर्ति बनी राज्यसभा सांसद। राष्ट्रपति ने किया मनोनीत। पीएम मोदी ने कहा, उनकी मौजूदगी नारी शक्ति का प्रमाण। राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर सुधा मूर्ति ने खुशी जाहिर की। कहा कि देश सेवा के लिए बड़ा मंच मिला। वाराणसी में महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ धाम में बना नया रिकॉर्ड। पहली बार एक दिन में 10 लाख से अधिक भक्तों ने टेका मत्था। महाशिवरात्रि पर वाराणसी में धूमधाम से निकाली गई शिव बारात। भारी संख्या में बारात में शामिल हुए भक्त। शहर में लोगों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर में निकाली गई शोभा यात्रा। ढोल की थाप पर झूमते रहे लोग। शोभा यात्रा में कई झांकियां शामिल की गई। उज्जैन में बाबा महाकाल की हुई विशेष पूजा। महाकाल की सहरा आरती की गई। मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर निकाली गई शिव बारात। पूरा शहर हुआ शोभा यात्रा में शामिल। बाबा भोलेनाथ की भक्ति में डूबे श्रद्धालु। बिहार की राजधानी पटना में महाशिवरात्रि पर निकाली गई शोभा यात्रा। भारी संख्या में शामिल हुए लोग। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद शोभा यात्रा में शामिल। शिलांग में भारतीय वायुसेना की एरोबेटिक टीम ने किया एयर शो। उमियाम झील के ऊपर एयरफोर्स ने जवानों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। एयर शो में कई फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर शामिल हुए। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में भारी उछाल। 6 अरब 55 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज हुई। विदेशी मुद्रा भंडार अब 625 अरब 23 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने 1 मार्च में खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट जारी की। सरकारी बैंक कर्मचारियों के वेतन में 17% इजाफे का फैसला। हर शनिवार को बैंक में छुट्टी की बनी सहमति। नोटिफिकेशन के बाद लागू होगा नया नियम। धर्मशाला में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन। टीम इंडिया के पास 255 रन की लीड। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 8 विकेट खोकर बनाए हैं 473 रन। कुलदीप यादव 27, जसप्रीत बुमराह 19 रन बनाकर क्रीज पर आज बड़ी लीड हासिल करने की कोशिश। रोहित और गिल के शतक के बाद सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल ने खेली अर्धशतकीय पारी। पडिक्कल ने 65, सरफराज ने बनाए 56 रन। कप्तान रोहित शर्मा ने लगाया टेस्ट करियर का 12वां शतक। 103 रन बनाए। पारी में जड़े 13 चौके 3 छक्के। इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित ने सबसे ज्यादा शतक के मामले में जो रूट का पछाड़ा। रोहित के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 48 शतक दर्ज हुए। रूट के बल्ले से निकले हैं 47 शतक। शुभमन गिल ने जड़ा टेस्ट करियर का 4था शतक। 110 रन की पारी खेली। 12 चौके 5 छक्के लगाए।
इंग्लैंड की ओर से शोएब बशीर ने लिए 4 विकेट, टॉम हर्टल ने झटके 2 विकेट, जेम्स एंडरसन और बेन स्टोक्स को 1-1 विकेट। महिला प्रीमियर लीग में रोमांचक मुकाबले में यूपी ने दिल्ली को हराया, 1 रन से दी मात, आखिरी ओवर में पलटी बाजी। यूपी वॉरियर्स ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 138 रन, दिल्ली कैपिटल्स 19.5 ओवर में 137 रन पर ऑल आउट। यूपी वॉरियर्स की दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, महिला प्रीमियर लीग में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज। दीप्ति शर्मा का ऑलराउंडर प्रदर्शन प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, 19 रन देकर झटके 4 विकेट, 59 रन भी बनाए। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने जताई उम्मीद, बोले एमएस धोनी कुछ और सालों तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए क्रिकेट खेलेंगे। आयरलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने खेली 121 रन की पारी, पाकिस्तान के पूर्व कैप्टन बाबर आजम की बराबरी की। 23 साल की उम्र से पहले गुरबाज के नाम वनडे में 6 शतक, इस लिस्ट में चौथे पायदान पर पहुंचे गुरबाज से आगे विराट कोहली, जिनके नाम 23 साल की उम्र में पहले 7 वनडे शतक। फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु अमेरिका की बेविन को 13-21, 21-10 और 21-14 से हराया।